हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 करेंगे हम सब नेचुरल फिनोमिना के कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट कीवर्ड है क्रस्ट। क्रस्ट जो होती है अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की। ठीक है, ये जो आप ऊपर रेड कलर की लेयर देख रहे हो ना, ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है अर्थ की, ये क्रस्ट होती है। डिस्चार्ज का मतलब होता है, डिस्चार्ज मीन द लॉस ऑफ चार्ज बाय ट्रांसफर। जब जो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके अंदर चार्ज की कमी आ जाती है, लॉस ऑफ चार्ज हो जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र होने के बाद, तो इट मीन्स वो डिस्चार्ज हो गया। अर्थ प्लेट्स क्या होती हैं? जो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको कि क्रस्ट कहा जाता है, जो आउटर मोर लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, उस क्रस्ट के अंदर क्या होता है? इज़ नॉट अ वन पीस, सिर्फ एक पीस नहीं होता, इट इज़ अ फ्रेगमेंटेड, बहुत सारे टुकड़ों में होता है, और हर एक फ्रेगमेंट को एक प्लेट कहा जाता है, इसलिए ये अर्थ प्लेट्स है। अर्थ को एक सडन शेकिंग ट्रम्बलिंग होता है अर्थ के अंदर, जो कि कुछ ही समय के लिए, थोड़े समय के लिए होता है। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि ये डिटेक्ट किया जाता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब मैंने आपको चैप्टर में समझाया था। लाइटनिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लो, ये मैंने चैप्टर में भी समझाया था। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्जेस accumulate near the lower edges. There is the accumulation of positive charge near the ground also. देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे पिक्चर से समझो कि कुछ पॉजिटिव चार्जेस जब क्लाउड के अपर एजेस में कलेक्ट हो जाते हैं और कुछ लोअर एजेस में जो कलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ ग्राउंड के पास पॉजिटिव चार्जेस जब कलेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? अभी तक हमने इतना पढ़ा। When the magnitude accumulated charges become very large, the air, which is normally a poor conductor of electricity, is no longer able to resist their flow. अब जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, जब ये चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, और इकट्ठे होने के बाद जब ये चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि एयर क्या है? एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो अपने अंदर ना इसको ज़्यादा समय तक रख नहीं सकती है, तो उसको फ्लो कर देती है। फ्लो करने पे क्या होता है? जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, ये नेगेटिव चार्जेस है, और जो पॉजिटिव चार्जेस आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है? एक स्ट्रीक होती है, यानी कि ब्राइट लाइट होती है और साउंड होती है, और यही स्ट्रीक जो है लाइटनिंग होती है। अब देखो, जो नेगेटिव चार्ज है, हो सकता है कि ऊपर वाले चार्ज पॉजिटिव से मिल जाए, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है ये जो नेगेटिव चार्ज है इन वाले पॉजिटिव चार्ज से मिल जाए। दोनों में से किसी एक से जो है वो मिल जाते हैं, और जिससे वो लाइटनिंग होती हैं। लाइटनिंग कंडक्टर बिल्डिंग्स में डलते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसके ऊपर लाइटनिंग का कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि ये ऊपर आप देख रहे हो पड़ा हो, ये इस टाइप से रॉड डाली जाती है, जो कि अर्थ के अंदर दबा दी जाती है, बरीड कर दी जाती है, ताकि जब भी लाइटनिंग हो तो इस बिल्डिंग पे कोई भी असर ना पड़े। वो जो है सारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अर्थ के थ्रू जो है नीचे रॉड के थ्रू अर्थ में चला जाता है। नेगेटिव चार्जेस देर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे से रेपल करते हैं, एंड अदर नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे? दूसरे से रेपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज है सेम, देर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज से मिलता है तो रेपल करेगा, दूर जाएगा, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएगा। रिक्टर स्केल क्या है? द मैग्नीट्यूड, यानी कि जो इंटेंसिटी जो बताता है ना अर्थक्वेक की, कि कितने स्केल, कितना तेज भूकंप आया है, उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल से ही जो है उसको देखा जाता है कि अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। ठीक है, सिस्मोग्राफ भी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है? ये भी रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द रिकॉर्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थक्वेक। ये भी यही रिकॉर्ड करता है कि कितने स्केल का जो है, कितना ज़्यादा तेज जो है वो भूकंप आया है। ठीक है, उसके बाद थंडर, ये क्या होता है? रेनी सीजन में आता है। बहुत बार जो है हम देखते हैं कि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग क्लाउड्स के अंदर स्काई में होती है, और बड़ी तेज़ साउंड होती है इसके अंदर थंडर में। थंडर स्टॉर्म, द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्या है? इसमें जब पानी की बूंदें जब गिरती हैं, किसके साथ?
राइजिंग एयर के साथ और एक लाइटनिंग क्रिएट होती है, आवाज़ क्रिएट होती है, साउंड क्रिएट होते हैं, तो वो थंडर स्टॉर्म होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हमने देखा था, चैप्टर में समझा था। इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट्स टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी क्या होता है, ट्रांसफर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है मेटल कंडक्टर के थ्रू, ये हम इस हमें पता चलता है। जैसे कि हमने ये लगाए थे ना, रिफिल लगाया था चार्ज, और इसके थ्रू जो है नीचे फॉइल्स टाइप तक ये ट्रांसफ़र हुआ था और एक दूसरे से अलग रेपल हो गई थी, तब हमें पता चल गया था कि जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैन बी ट्रांसफर। इलेक्ट्रिक चार्ज जो ट्रांसफ़र हो जाता है किसके थ्रू, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है वो क्या हो जाता है, वो मेटल कंडक्टर के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। सुनामी, अर्थक्विक में कोस्ट सुनामी, जैसे कि ओशियन रिजल्टिंग इन ह्यूज डैम इन कोस्टल एरियाज़ के अंदर सुनामी आ जाती है। ये भी एक तरह से अर्थक्विक ही होता है जिसमें बहुत डैमेज हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। ट्रेमोर जो है ये भी एक तरह से अर्थक्वेक ही होता है, इसमें भी सडन शेकिंग है। ये मतलब आप अर्थक्वेक को या ट्रेमोर को एक ही बात है, शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज। जैसे कॉपर रोड जो होती है ना, वो चार्ज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर रोड। प्लास्टिक स्केल है, बैलून है, वूलन क्लोथ, ये सब चार्ज होता है, लेकिन जो कॉपर रोड है वो चार्ज नहीं होती। सेकेंड हो गया, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रोड बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ नेगेटिव चार्ज। जब ग्लास रोड को रब किया जाता है पीस ऑफ सिल्क से, तो जो ग्लास रोड है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, जबकि क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो बी इज करेक्ट। ट्रू फॉल्स इज लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नो, लाइक चार्जेस इज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक जो चार्ज ग्लास रॉड होती है वो चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ से अट्रैक्ट होती है, इट इज़ ट्रू। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट बी प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता लाइटनिंग से, फॉल्स, वो प्रोटेक्ट कर सकता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। और जो अर्थक्वेक है उसको पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पहले से बताया जा सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो ये भी फॉल्स है, ऐसा नहीं होता, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, जब क्रैकलिंग साउंड होती है हार्ड वाइल टेकिंग ऑफ द स्वेटर ड्यूरिंग विंटर, विंटर्स के टाइम पे कई बार हमारे स्वेटर में क्रैकलिंग साउंड होती है ना, तो क्यों होती है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो एक टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी एंड द स्वेटर ड्यू टू फ्रिक्शन। एट द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सम एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ द क्रैकलिंग साउंड। अब क्या होता है, देखो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, टेक प्लेस हमारी बॉडी के अंदर और जो स्वेटर होता है ना उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, तो जो कुछ एनर्जीज होती है ना वो रिलीज होती हैं क्रैकलिंग की साउंड में, ठीक है। एक्सप्लेन वाई अ चार्ज बॉडी लॉसेस इट्स चार्ज इफ टच विद आवर हैंड। अब देखो कोई अगर चार्ज बॉडी है उसको हम हाथ से टच कर ले तो वो अपना चार्ज जो है कैसे लॉस कर देती है, उसमें से चार्ज कैसे कम हो जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है ना वो भी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। व्हेन वी टच अ चार्ज, व्हेन वी टच द चार्ज बॉडी विद आवर हैंड, जब हम किसी चार्ज बॉडी को अपने हाथ से टच करते हैं तो जो उसका चार्ज होता है ना, हमारा बॉडी क्या है, आवर बॉडी द कंडक्ट चार्जेस टू अर्थ, तो वो जो सारा चार्ज हमारी बॉडी में आ जाता है और हमारी बॉडी से वो चार्ज सारा जो है वो अर्थ में चला जाता है। तो इसलिए बाय दिस वे चार्ज बॉडी जो है वो अपना चार्ज खो देती है। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। एन अर्थक्वेक मेजर ऑफ 3 ऑन दिस स्केल वुड बी द रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ। इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज। तो हमें उस स्केल का क्या बताना है, नाम बताना है। नेम द स्केल ऑन विच डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक में जो होता है ना डिस्ट्रक्ट होता है तो इज मेजर। एन अर्थक्वेक मेजर जो जैसे कि 3 मेजर का अगर अर्थक्वेक आया है स्केल के ऊपर 3 का आया तो वुड बी रिकॉर्ड बाय द, तो क्या वो सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड होता है। इज इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, तो 3 स्केल का जब आता है तो उसमें कुछ नुकसान होता है। द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑन स्केल ऑन रिचर स्केल से मेजर कर सकते हैं कि कितना जो है कितने स्केल का अर्थक्वेक आया है। येस, अर्थक्वेक का जो मेजर है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है सिस्मोग्राफ में।
अब जब क्या होता है कि इट इज़ नॉट लाइक टू कॉज मच डैमेज अर्थक्वेक अगर मैग्नीट्यूड हाइयर देन 5 इज़ कंसिडर डिस्ट्रक्टिव नेचर। 5 से ऊपर अगर जाता है तो नुकसान होता है अर्थक्वेक में, अगर उसका मैग्नीट्यूड जो है उसका इंटेंसिटी जो है अगर 5 से ऊपर जाती है तो फिर उसमें नुकसान होता है, अगर 5 से कम है तो फिर नुकसान नहीं होता। यहाँ पे 3 हमें सजेस्ट करने हैं मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ लाइटनिंग से कैसे हम बच सकते हैं। घर के अंदर आप रह सकते हो, कवर्ड एरिया में रह सकते हो। डू नॉट टेक बाथ, लाइटनिंग के टाइम पे आपको बाथ नहीं लेना। डू नॉट टच यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस को आपने टच नहीं करना, वायर, मेटल, पाइप्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग लाइटनिंग। एक्सप्लेन वाई चार्ज बैलून इज रैपल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून, वेयर्स अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्ट अनदर चार्ज बैलून। अब एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून से क्यों एक दूसरे से दूर जाता है, एक चार्ज बैलून दूसरे अनचार्ज बैलून्स के क्यों पास पे आता है, क्यों अट्रैक्ट करता है। जो एक चार्ज बैलून है वो रैपल करेगा दूसरे चार्ज बैलून से, क्यों, बिकॉज बोथ हैव द सेम चार्ज, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है। एंड वी नो दा, हम जानते हैं कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन बट अ चार्ज बैलून, एक जो चार्ज बैलून होता है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे अनचार्ज बैलून से और वो उसको अट्रैक्ट करता है। Describe with the help of a diagram an instrument which can be used to detect the charged body। यहाँ पे हमें उस डायग्राम इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब करना है, बताना है उसके बारे में, जो कि हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि चार्ज बॉडी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट डेट इज़ यूज टू डिटेक्ट द वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ कैरिंग चार्ज। ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर चार्ज जो है वो पास ट्रांसफ़र हो रहा है या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उस इंस्ट्रूमेंट को जो हम यूज़ करते हैं आर नॉट इज़ नॉन द इलेक्ट्रोस्कोप, उसको इलेक्ट्रोस्कोप से के नाम से जाना जाता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोस्कोप का एक इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे 3 जगह बतानी, जहाँ पे अर्थक्वेक आया था कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हेन प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ। तो जैसे कि आप मान लो आप घर से बाहर हो तो आप क्या जो है सावधानी बरतोगे अपने आप को बचाने के लिए अगर अर्थक्वेक स्ट्राइक्स आती हैं तो। फॉलोइंग प्रिकॉशन कुड बी टेकन द प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इन द अर्थक्वेक इफ़ वी आर आउटसाइड होम। फर्स्ट, सबसे पहले तो वी विल फाइंड अ क्लियर स्पॉट, कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे, कोई बिल्डिंग, ट्रीज़ को एंड ओवरहेड पावर लाइन्स एंड विल ड्रॉप टू द ग्राउंड। तो हम ऐसी जगह देखेंगे, वी विल फाइंड, एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जो साफ़ हो और अपने आप को बिल्डिंग से और ट्रीज से और जो पावर लाइंस हैं उन सब से हम क्या करेंगे, अपने आप को दूर करेंगे। अगर हम कार के अंदर है तो हम भी कार को स्लो करेंगे ताकि जो विल नॉट कम आउट टिल द अर्थक्वेक स्टॉप, और जब तक अर्थक्वेक रुक नहीं जाएगा तब तक कार के अंदर ही रहेंगे। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रिडिक्ट दैट द थंडरस्टॉर्म इज़ लाइकली टू ऑकर एंड सर्टेन डेज। Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? Explain। अब जैसे कि बता दिया जाता है कि पहले लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म आने से पहले जैसे बता देते हैं ना, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे अगर आप बाहर हो और आपके पास अम्ब्रेला, तो आप क्या करोगे। नो, आई वुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, मैं जो है हम जो है अम्ब्रेला नहीं लेके जाएंगे, बिकॉज द पॉइंटेड मेटेलिक रोड ऑफ द अम्ब्रेला कैन बिकम टारगेट ऑफ लाइटनिंग। देखो अम्ब्रेला के अंदर एक मेटेलिक रोड होती है तो वो एक टारगेट ऑफ लाइटनिंग हो सकता है, लाइटनिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो हम अम्ब्रेला क्या करेंगे, लाइटनिंग के टाइम पे, थंडरस्टॉर्म के टाइम पे अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर रीडिंग हो गई, कीवर्ड्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।